द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। सुबह शाम देशभक्ति पर ज्ञान देने वालों का क्या हाल है आपको बताते हैं। एक तिरंगा यात्रा निकाली गई 15 अगस्त को प्रतापगढ़ में। इस तिरंगा बाइक रैली में इन लोगों ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को देखकर लोग जो है वो आपत्ति जता रहे हैं। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इन लोगों की बजाय मुसलमान होते, मुस्लिम समुदाय के लोग होते, टोपी दाढ़ी वाले लोग होते, तो उसके बाद आप इस मुद्दे पर बवाल देखते। हालांकि इस मुद्दे पर अभी कोई कुछ नहीं कह रहा है। कोई राजनेता, कोई गोदी मीडिया का पत्रकार इस मुद्दे पर अपनी राय नहीं दे रहा है, ताल ठोक के डिबेट नहीं कर रहा है, ना ही भारत से पूछ रहा है। अगर इनकी जगह मुसलमान होते तब आप इनका तांडव देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग देशभक्ति को लेकर ज्ञान देते हैं, देशभक्ति का रोना रोते हैं, लेकिन ये खुद कितने बड़े देशद्रोही हैं ये आप देख रहे हैं। आपको वीडियो भी दिखाएंगे किस तरह से ये लोग जो है बड़े ही बेशर्मी से हंसते हुए हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो कि देशद्रोह है। ये देशद्रोही के नारे लगा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं अली सोराब का। पत्रकार अली सोराब ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि प्रतापगढ़ हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने के आरोप में दीपक गुप्ता समेत दर्जनों अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अभी तक सिर्फ मामला ही दर्ज हुआ है। अभी तक इन लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चला, इन लोगों को जो है वो गिरफ्तार नहीं करा है। अभी तक सिर्फ इन पर मामला दर्ज हुआ है। अगर दीपक की जगह आमिर अली होता तो उसके बाद आप देखते कि किस तरह से ये लोग जो है इसे मुद्दा बनाते, तांडव करते इस पर। आप भी वीडियो देखिए कि किस तरह से बेशर्मी से ये लोग हाथों में तिरंगा लेकर देशद्रोही नारे लगा रहे हैं। सुनिए। नारेबाजी आपने सुनी, ये लोग हंस रहे हैं। हंसते हंसते जो है हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और भी कुछ कह रहे हैं वीडियो में। 15 अगस्त अमर रहे, इस तरह से नारे लगा रहे हैं और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के बार बार नारे लगा रहे हैं। वो शख्स जो आपको बाइक पर खड़े हुए दिख रहा है, हाथों में तिरंगा है, वो इन नारों को पहले लगाता है, उसके बाद उसके पीछे जो है वो सब दोहराते हैं। पूरे मामले में दीपक गुप्ता समेत अज्ञात लोगों पर जो है वो मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का क्या कहना है वो भी आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को उत्कर्ष सिंह भी शेयर करते हैं और लिखते हैं कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने के आरोप में दीपक गुप्ता समेत 2 नामजद और 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। यूपी के प्रतापगढ़ में 15 अगस्त को निकाली गई थी तिरंगा यात्रा। तो प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में किस तरह से देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं और सीएम को कानों कान खबर भी नहीं लग रही है। पुलिस का क्या कहना है पूरे मामले में, आप पुलिस को भी सुनिए। तिरंगा यात्रा निकली थी और इस यात्रा के दौरान कुछ लोगों के द्वारा आपत्तिजनक और देश विरोधी नारे लगाए गए हैं। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये लोग तिरंगा यात्रा के नाम पर देशद्रोही गतिविधियां कर रहे हैं। देशद्रोही जो है ये लोग देशद्रोही नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो कि अपने आप में बेहद निंदनीय है। सवाल तो यह है कि इन लोगों के दिमाग में आखिरकार ये सब भरता कौन है, इन लोगों के दिमाग में ऐसा आता कहाँ है। और ये लोग इस तरह के नारेबाजी या किसी भी तरह की अपराध, किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधि करने से बिल्कुल नहीं कतराते, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके ऊपर जिन आकाओं का हाथ है वो इन्हें कहीं ना कहीं बचा ही लेंगे। ये तो आपने यूपी के प्रतापगढ़ में जो तिरंगा यात्रा निकली उसका हाल देखा। यूपी के जो डिप्टी सीएम हैं उनका हाल भी ऐसा ही है। यूपी के डिप्टी सीएम को यही नहीं पता कि तिरंगा उल्टा है या तिरंगा सीधा है। ये तो बच्चे को पता है दोस्तों, स्कूल के बच्चे को भी पता है कि तिरंगा किस तरह से सही होता है और तिरंगे में सबसे पहले जो है वो कौन सा रंग होता है। लेकिन अफसोस सरकार में बैठे मंत्री, जिन लोगों को जनता ने वोट दे दिया है,
उन लोगों को नहीं पता कि तिरंगा सीधा है या उल्टा है, बस फहराने से मतलब है और नौटंकी करने से मतलब है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश सिंह पाठक ने भी यही गलती करी। वो लगातार उल्टा झंडा लहराते रहे, लेकिन ना तो आसपास वालों ने उनको टोका और ना ही उन्होंने दूसरों के झंडों को देखकर ये अंदाजा लगाया कि मेरा वाला झंडा जो है वो गलत है। जनसत्ता पे आप इसका आर्टिकल देख रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख रहे होंगे। इस आर्टिकल में लिखा है कि उल्टा तिरंगा फहराते यूपी के उप मुख्यमंत्री का वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए। लोगों ने कहा कि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, ये लोग नकली देशभक्त हैं, ये नकली देशभक्ति का दिखावा करते हैं। असल में इन लोगों को इतना नहीं पता कि स्वतंत्रता दिवस पर जो ये झंडा लहरा रहे हैं, वो तिरंगा लहरा रहे हैं, वो तिरंगा उल्टा है। और यूपी के जो डिप्टी सीएम हैं वो बड़ी ही बेशर्मी से तिरंगा लहराते ही रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं लगता कि तिरंगा सीधा है या उल्टा है, यानी कि उन्हें ये पता ही नहीं है, इस बात का ज्ञान ही नहीं है, तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी। इस आर्टिकल में लिखा है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक वायरल वीडियो के चलते विवादों में आ गए हैं। वीडियो में वो एक गाड़ी पर सवार हैं, समर्थकों की भीड़ है। ब्रजेश पाठक एक खुली कार में सवार है, उनके हाथ में तिरंगा है, आपको तस्वीर में दिख रहा होगा। लेकिन जो तिरंगा ब्रजेश पाठक के हाथ में है वो उल्टा है। अब इसे लेकर समाजवादी पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी जमकर तंज किया, जमकर उनकी खिल्ली उड़ाई। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनको ताना भी मारा। ये तो यूपी के डिप्टी सीएम का हाल देख रहे हैं। असम में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यही हरकत करते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पता कि वो उल्टा झंडा फहराकर चले गए। जब मामला विवादों में आया तब जाकर वो सफाई दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी वालों का यही हाल है। इन्हें पता ही नहीं है कि झंडा सीधा है, उल्टा है, झंडा कैसे फहराना है, कैसे नहीं फहराना है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि प्रतापगढ़ में जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है उसमें तो हदें ही पार कर दी गई हैं। देश विरोधी नारे लगाए गए हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद की नारेबाजी की गई है। अब इसमें देखिए लिखा है कि वीडियो जो है वो लखनऊ का है। यूपी के जो उप मुख्यमंत्री है ब्रजेश पाठक, उनका जो वीडियो वायरल हुआ वो लखनऊ का है, जहां पर 15 अगस्त के दिन बाइक रैली निकाली गई थी। इस दौरान खुली कार में सवार ब्रजेश पाठक के हाथ में तिरंगा है और तिरंगा उनके हाथ में उल्टा दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो ब्रजेश पाठक को लोगों ने निशाने पर ले लिया। समाजवादी पार्टी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया, आप अपनी स्क्रीन पर वो ट्वीट भी देख रहे होंगे, जिसमें समाजवादी पार्टी ने वही वीडियो शेयर किया और लिखा कि भाजपा के छापेमार उप मुख्यमंत्री लहरा रहे हैं उल्टा तिरंगा। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपनी रैली में उल्टा तिरंगा लहरा रहे हैं। देश का अपमान करने में नंबर 1 है भाजपा, इनकी देशभक्ति सिर्फ दिखावी है। नाकामी मंत्री को देखो संस्कार, भारत को कह रहे हैं शर्मसार, तो भारत को कर रहे हैं शर्मसार। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये जो है इतिहास रहा है कि इन्हें ये नहीं पता कि तिरंगा उल्टा है सीधा है, और इसीलिए इनके जो चमचे हैं वो भी हिंदुस्तान मुर्दाबाद की नारेबाजी कर रहे हैं। ना उन्हें किसी चीज का डर है और ना ही कभी उन्हें किसी चीज का डर हुआ है। इसी के साथ वो मामला भी देखिए असम का। असम में भी भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी यही हरकत की, उन्होंने भी यही गलती की। उन्हें पता ही नहीं है जनाब को, वो तिरंगा फहराने आए हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि तिरंगा सीधा है या उल्टा है। अगर इनसे राष्ट्रगान गाने के लिए कह दिया जाए तो इन्हें राष्ट्रगान भी नहीं आता, वंदे मातरम कह दिया जाए तो वंदे मातरम भी नहीं आता। यहाँ तक कि जिस हनुमान चालीसा पर ये रोना रोते हैं, इनसे अगर वो कह दिया जाए तो ये वो भी फोन पे देखकर ही पढ़ते हैं। तो ये इन लोगों का हाल है। आपको समझना होगा कि ये नकली देशभक्त है, ये सिर्फ आपको दिखावे के लिए, राजनीति के लिए इस तरह से चीजें दिखाते हैं। असल में इन्हें कुछ भी नहीं पता, देशभक्ति का दा भी इनको नहीं पता। इसी के साथ असम का मामला देखिए। हिंदुस्तान लाइव का ये आर्टिकल है जिसमें लिखा है असम बीजेपी अध्यक्ष ने फहराया उल्टा राष्ट्रीय ध्वज, तस्वीरें वायरल होने के बाद हुई एफआईआर दर्ज। एफआईआर भी दर्ज हो गई और उसके बाद उन्होंने मीडिया में आकर अपनी सफाई भी दी। उल्टा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए असम भाजपा भावेश कलिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। भावेश कलिता 77वें स्वतंत्रता दिवस पर गुवाहाटी में अपने पार्टी मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे। असम के नागांव जिले के 3 व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान की हरकत देखी, जो तुरंत शिकायत दर्ज कर मामले की जांच जो है वो उसकी मांग की। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वो अपने पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहरा रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि झंडा सीधा फहराना है, उल्टा फहराना है, या सीधा झंडा कैसा दिखता है, उल्टा झंडा कैसा दिखता है।
आगे लिखा है कि शिकायतकर्ताओं ने दावा किया कि राज्य के भाजपा नेता को इस तथ्य की जानकारी थी कि तिरंगे को उल्टा रखा गया था और इसके बावजूद उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो ये शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्हें जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है इसे उल्टा ही फहराया। वहीं भावेश कलिता की इस हरकत पर असम बीजेपी ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष को इसकी जानकारी नहीं थी और उन्होंने तुरंत राष्ट्रीय ध्वज की स्थिति को ठीक कर दिया। तो ये हाल भारतीय जनता पार्टियों का है कि वो किस तरह से झंडे को ही नहीं पहचान पा रही कि वो झंडा सीधा है या उल्टा है। और वहीं यूपी के प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, योगी जी के गढ़ प्रतापगढ़ में किस तरह से हिंदुस्तान मुर्दाबाद की नारेबाजी हो रही है और सरेआम देश विरोधी गतिविधियां हो रही है, देश विरोधी नारेबाजी जो है वो की जा रही है। आप हिंदुस्तान मुर्दाबाद जिस तरह से नारेबाजी की गई है और जिस तरह से भाजपा के लोगों को यही नहीं पता कि झंडा उल्टा है या सीधा है, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।